subscribe to my channel and also press this bell icon. नमस्कार दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ जो आ रही है वह आ रही है शिक्षा मित्रों के लिए। शिक्षा मित्र विशेष ध्यान दें दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरें बताएंगे शिक्षा मित्रों से संबंधित। पहली खबर जो आ रही है संगठन की ओर से शिक्षा मित्रों के लिए एक बड़ी खबर, और दूसरी खबर में जो होगा वह आ रही है अखिलेश सरकार की ओर से बड़ी खबर। तो चलिए हम आपको दोनों खबरें दिखा देते हैं। चलिए पहले सुनते हैं गाजी इमाम माला जी का अपडेट। नमस्कार, मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच विशेष सूचना के साथ। साथियों, आज जो वर्तमान हालात और जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं, इन परिस्थितियों पे अब आम शिक्षा मित्र को जागना ही होगा। हमने और हमारी टीम ने इससे पहले आम शिक्षा मित्रों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को जानना और उन समस्याओं के निराकरण के लिए जो विचार हो सकते हैं आम शिक्षा मित्र के मन में, उन विचारों को प्राप्त करने के उद्देश्य से विचार संप्रेषण संगोष्ठी का आयोजन करने का जो प्रोग्राम बनाया था, जिसकी सूचना आपको पहले से दी जा चुकी थी, उसका शुभारंभ, उसका आगाज उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र रही और पौराणिक रूप से प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की नगरी हरदोई के जुझारू साथियों के विशेष आमंत्रण पे शुभारंभ होने जा रहा है। दिनांक 10 मार्च दिन रविवार हरदोई के नुमाइश चौराहे के करीब सील कोचिंग सेंटर के हॉल में एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम स्वयं उपस्थित रहेंगे और प्रदेश के कई अन्य जो जागरूक साथी हैं वह भी उसमें उपस्थित रहेंगे। जनपद के तमाम जागरूक साथी जो भविष्य को लेकर चिंतित हैं या जिनके पास भविष्य को लेकर कोई योजना है, भविष्य को लेकर कोई प्लान है, उन सभी को हम आमंत्रित करते हैं कि आप उचित मंच पे अपने प्लान को साझा करिए, उचित मंच पे अपने कार्यक्रम को हम तक पहुंचाइए। हम उन कार्यक्रमों पे अग्रिम रणनीति बना के जो भी संभव हो सकेगा वह प्रयत्न करेंगे। अब समय आ चुका है, चूंकि स्थितियां नाजुक हैं, परिस्थितियां विकट हैं। ऐसी स्थितियों और परिस्थितियों में अब आम शिक्षा मित्र को जागना होगा, आम शिक्षा मित्र को जागरूक होना होगा। तब जिम्मेदारी केवल और केवल हमें आम शिक्षा मित्र के कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करने के लिए, बड़ी प्लानिंग करने के लिए, ऐसे कार्यक्रमों को करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। हम यह याद दिला देना चाहते हैं कि हम किसी भी संगठन, किसी भी संस्था के सदस्य के रूप में नहीं, हम प्रत्येक संगठन का आदर करते हैं, प्रत्येक संगठन का सम्मान करते हैं और प्रत्येक संगठन के जो पदाधिकारी हैं, प्रत्येक संगठन के जो लोग हैं, हम उन सभी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और अपने विचारों को रखिए। और आम शिक्षा मित्र जो वास्तव में पीड़ित और प्रभावित है, जो वास्तव में आज के इस दर्द भरे माहौल में अपनी जीविका को लेकर चिंतित है, हम उनसे विशेष रूप से अनुरोध करते हैं कि आप आइए, अपने विचारों को यहाँ पे प्रस्तुत करिए। हमारे जो विचार हैं उनको आप साझा करिए। जब दोनों विचार आपस में मिलेंगे तो जाहिर सी बात है एक नया मार्ग खुलेगा, एक नया रास्ता खुलेगा और वह रास्ता निश्चित हमें सफलता और कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं कल नुमाइश चौराहे के समीप सील कोचिंग सेंटर के हॉल में हरदोई में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी। जय हिंद। तो दोस्तों सुना आपने, गाजी इमाम माला जी की ओर से संगठन एक प्रयास कर रहा है, जिस प्रयास में आगे की रणनीति बनाई जा रही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जो आ रही है अखिलेश यादव जी की ओर से, आप सामने देख सकते हैं। अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कहा है शिक्षा मित्रों का साथ हो रहा है खिलवाड़।
जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारी सरकार जैसे ही सत्ता में आती है सबसे पहले शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान होगा। क्योंकि दोस्तों शिक्षा मित्रों की संख्या बहुत भारी संख्या में है। शिक्षा मित्र बहुत भारी संख्या में, उनके परिवार को भी मिला दिया जाए तो जिसकी तरफ शिक्षा मित्र वोट डालेंगे उसकी सरकार बनना निश्चय है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में भी शिक्षा मित्रों की समस्या को शामिल कर लिया है। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी वह भी शिक्षा मित्रों की समस्या समाधान के लिए सबसे पहला कदम उठाएंगे। दोस्तों अखिलेश यादव जी ने ही एक बार पहले शिक्षा मित्रों को समायोजित करके सहायक अध्यापक बनाया था और अब वह फिर से दावा कर रहे हैं कि जैसे ही सरकार उनकी सत्ता में आती है वह सबसे पहले शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान करेंगे। दोस्तों इतनी भारी संख्या में होने के बावजूद भी बीजेपी की आंखें नहीं खुल रही हैं और सभी पार्टियां शिक्षा मित्रों को जीत दिलाने के लिए लगातार तैयार हैं और पूरे वादे कर रही हैं कि वह सबसे पहले सत्ता में आते ही शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान ही करेंगे। लेकिन बीजेपी सरकार शिक्षा मित्रों के लिए कुछ भी नहीं करने वाली है। इतना समय बीतने के बावजूद भी शिक्षा मित्रों की समस्या समाधान के लिए कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने भी मिलकर जितेंद्र शाही से कह दिया कि 62 वर्ष समय सीमा होगी, लेकिन अभी तक कोई भी उसका खुलासा नहीं किया। दोस्तों ऐसी ही शिक्षा मित्रों से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, लाइक कर दें।